Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm very well, very well. आप बताइए कैसे? बस सब अच्छा चल रहा है। ये बताएं मयूर कि बहुत फन लविंग है आप, है ना? हंसी बिल्कुल, मजाक, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, सबका लेना कह के। ऐसा क्या? आपको ऐसा लग रहा है क्या? अरे बहुत मैंने जितने भी अभी तक लाइव्स किए हैं, मैंने बलराज के किए, आप उसमें थे। मैंने शिवानी के किए, आप उसमें थे। मैंने रोहन के किए, आप उसमें थे। अंकिता के लाइव में भी आप थे। तो आप हमेशा जो है कहीं ना कहीं आप हमारे साथ जुड़ते रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे, अगर आपको याद होगा तो मैं आई थी आपके इंटरव्यू के लिए। मालूम है रिमेम्बर? मुझे, मालूम है मुझे, मालूम है। जी। तो मयूर कैसा चल रहा है? क्वारंटीन आपका कैसा चल रहा है, ये बताओ। क्वारंटीना में घर में ही बैठे हुए हैं। ये लॉकडाउन हुआ हुआ है, बस खाना पीना खा रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं और क्या। अ, आप कहाँ हैं? मतलब बॉम्बे में है या बॉम्बे, 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 बॉम्बे। आप ओरिजिनली बॉम्बे से हो? नहीं, मैं पंजाब से हूँ बट मैं बॉम्बे में रहता हूँ पिछले 10 साल से। अच्छा, तो आपकी फैमिली भी है यहाँ? नो, मैं अकेला रहता तो आप अकेला अकेले जो अभी फिलहाल जैसे क्वारंटीन है, आप क्वारंटीन में अकेले हैं घर पे? हूँ। बिल्कुल अकेले हैं। अपने आप ही खाओ और अपने आप ही बनाओ। I feel, should I feel sad for you? Should I feel bad for you? Should I feel okay for you? Because I'll tell you why am I saying this. क्योंकि मैं भी बॉम्बे में अकेले रहती हूँ। और पहले लॉकडाउन के दिन मैंने सोच लिया कि अब नहीं रहना है। मैंने नेक्स्ट फ्लाइट की टिकट ली और मैं कैलकाटा आ गई, क्योंकि मैं अकेले नहीं रह सकती। तो क्या कर रहे हैं अपना मन बहलाने के लिए आप वहाँ अकेले? क्योंकि अभी 1.5 महीना पहले घर में रहे थे, उसके बाद आदत पड़ गई थी। तो अभी क्या है, सारा दिन मूवीज देख लो। लाइव ज्यादा चल रहे हैं आजकल। इंटरव्यू ज्यादा होते हैं तो बैक टू बैक वो इंटरव्यू बना के भेजता रहता हूँ। बाकी सारा दिन मूवीज देख लो, खाना पीना खा लो, फोन पे बातें कर लो, मस्ती कर लो। आप लोगों की लाइव आते हैं उनके अंदर आ जाता हूँ, बिंदास एंजॉय करता रहता हूँ मैं पूरा दिन। और कहीं बाहर तो नहीं जा पा रहे होंगे नहीं, किसी नहीं, से? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जा ही नहीं सकते। सब कुछ लॉकडाउन है तो कैसे जाएंगे। बात हो रही है किसी से? किसी से क्या, आपकी आई थिंक आपकी ऑलमोस्ट सबसे बात हो रही है ना? शहबाज से भी होती है, बलराज से भी होती है, सबसे बात होती है मेरी। शहबाज से तो आपकी दोस्ती हमने देखी है। शहबाज के साथ मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन आप शहबाज के साथ बना के निकले हैं। इनफैक्ट अगर मैं जहां तक मुझे लगता है, शहनाज के साथ भी आपका कनेक्शन बहुत 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 ज्यादा अच्छा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही। शहबाज के साथ आप शहबाज अक्सर स्नैपचैट बनाते रहते हैं, स्टोरीज इंस्टा पे डालते हैं। तो उनके बिल्कुल उन ऑलमोस्ट जब भी वो बाहर गए नहीं, आप नहीं, साथ। शहबाज और मेरा यूट्यूब चैनल भी बन गया, अगर आपने देखा हो तो। विद इन 5 डेज के अंदर हमारा 40,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। तो हमारा उसके अंदर वीडियो मस्ती वगैरह सब जाता रहता शहबाज का मुझे पता है कि शहबाज ने चैनल स्टार्ट किया। मुझे ये आइडिया नहीं है कि जो शहबाज ने स्टार्ट किया वो उसमें आप हो, उसी है। में हाँ, हो, उसके या अंदर फिर एक उसके और चैनल है? शहबाज के चैनल में ही हम दोनों की ही वीडियो होती है। अच्छा, ओके। बिल्कुल। देखा है, हमने देखा है। शहबाज ने नाइस। सबसे पहला वीडियो अपना हाउस टूर डाला था, राइट? यस, हाउस वाला डाला, फिर नेक्स्ट वीडियो मेरा डाला, फिर थर्ड वीडियो मेरा डाला, फिर उसने अपना डाला, फिर शहनाज का नया घर का वीडियो गया। क्योंकि जहां तक मुझे याद है शहबाज हमारे साथ लाइव फीफा फूज के साथ वो लाइव थे। और मैम ने बोला, फैंस का एक्चुअली डिमांड आ रहा था कि शहबाज घर दिखाओ, घर दिखाओ। तो फिर उसी वक्त डिसाइड हुआ था कि शहबाज ने खुद कहा था कि मैं हाउस टूर करके वीडियो लगाऊंगा, और तभी बिल्कुल, उन्होंने। और वो डल चुकी है। हाँ वो डल चुकी है वीडियो। हाँ हाँ हाँ, वो डल चुकी है और बहुत अच्छी चली भी है। बहुत सारे व्यूज आए हैं उस पे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग बहुत बेताब थे पसंद, देखने। उसको उसको पसंद कर रहे हैं, वीडियो को बहुत अच्छा लग रहा बहुत। तो मयूर जब डे वन में आप आए थे मुझसे मैं उस दिन इंटरव्यू जब कर रही थी, तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पूछ पाते, वक्त कम था। ये बताइए कि जब मैंने डे वन में आपको देखा था, मुझसे शादी करोगे में आप आए थे, मुझे लगा था ये बंदा कहीं नहीं, मतलब क्यों आया है? और आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ऑनेस्ट ही, मैं डिप्लोमेटिक क्वेश्चंस, डिप्लोमेटिक है। आंसर्स भी बिल्कुल। मैं आपको कर रही हूँ, है हाँ। ना? तो मैंने जब देखा तो मैंने बोला कि
और जब शुरू हुआ तो स्टार्टिंग में 2-3 दिन आप बहुत कोल्ड थे और चीजें मुझे समझ नहीं आई। अचानक जो आपने स्पीड पकड़ा है आपके शहनाज के साथ, मतलब वो बहुत ही जबरदस्त क्या था। तो स्ट्रैटेजी थी या क्या था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। जब स्टेज डे फर्स्ट में भी आए थे तो मेरे को सारे क्रिएटिव ने बोला था, चैनल वाले ने बोला था कि आप पहले भोंदू हो, आपको ऐसा किरदार वहां पे सामने पेश कर रहा हूँ ओरिजिनल में कि आप वैसे ही हो। तो वैसा वैसा मैं थोड़ा वो था। तो जब मैं घर के अंदर भी गया तो 2 दिन मैं पहले घर को समझ रहा था। मैं ये नहीं ना पहले दिन जाके वहां पे कुछ ना कुछ करने लग जाऊं या कुछ दिखे या ऐसा हो, मैं वैसा नहीं करता। मैं घर के अंदर गया, 2 दिन मैंने पूरे घर को समझा घर है क्या, क्योंकि बहुत लंबा सफर था। फिर जैसे ही तीसरा दिन हुआ मैं बैक टू फॉर्म आ गया था। फिर मैंने बोला अब शुरू करते हैं। तो शहनाज के साथ बहुत ही अच्छी दोस्ती बन चुकी हुई थी। फिर उसके बाद जब उसने हमें पूरा तीसरे चौथे दिन में फ्रैंक कर दिया था तो हम और बिंदास हो चुके थे, और उसने बोला था कि आप अपनी गेम खेलो, पूरा एफर्ट डालो और वो दिखे कि शहनाज की तरफ से लड़के आए हुए हैं। तो हमने वो पूरा दिखाया लास्ट तक। फिर उसके अंदर मैंने कभी कहीं कमी नहीं छोड़ी है। जो भी मैंने किया सब मैंने दिल से किया कि वाकई दिखना चाहिए कि कुछ है। तो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने खास के ये आपसे भी कहा कि ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। बल्कि ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो आप बहुत ऑनेस्ट दिखे स्क्रीन पे। हम्म। क्योंकि जब शहनाज और पारस आप लोगों की बातें सुन रहे थे, वहीं से शहनाज को आप जो है भाई थे एज अ, जो भी उनका जो भी नजरिया था, जो भी क्यों पर्सपेक्टिव से वो दोस्ती कर रही क्यों थी आपसे। क्योंकि क्या होता था घर के अंदर ना, लोग सारा दिन एक दूसरे के साथ बहसबाजी ये वगैरह करते रहते थे, ठीक है। और मैं शहनाज का फर्स्ट वीक के बाद बहुत अच्छा दोस्त बन गया था, और मैंने पूरी अपनी दोस्ती दिखाई है कि मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और बिल्कुल सच्चा हूँ। और उसको भी वो चीजें दिखी कि हाँ यार ये मेरे लिए करता है और ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ये कभी कोई चीजें फेक नहीं करता। जब उसको ये सब चीजें दिखनी शुरू होगी, जब शहनाज की कहीं बातें भी हो रही होती थी फालतू में, अगर कोई उसको बोलता भी था तो मैं वहां से उठ के चले जाता था। मैं कभी सुनता नहीं था, क्योंकि जो मेरी दोस्त है उसके लिए मैं सुन नहीं सकता हूँ। तो उसको वो काफी चीजें अच्छी लगी और आज हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। और शो में भी थी और आज भी है अच्छी दोस्ती, और ऐसी ही रहेगी। फिलहाल पता नहीं आप कमेंट्स में देख रहे हैं कि नहीं, पर राज और जसलीन जो है क्या लिख रहे हैं? आपको कोई बदला निकाल रहे हैं। जसलीन नहीं बलराज कह रही है कि बलराज क्योंकि आप हमेशा उनके लाइफ में आकर बोलते हो ना, अंकिता लव्स बलराज, पता बलराज क्या लव। है, मेरी बात सुनो, मैं सच्चाई बोलता हूँ कि अंकिता लव बलराज, तो फिर उसको चुभ रही है वो बात। अब तो ऐसी ही है। अंकिता भी आ चुकी है। हाँ, चलो अच्छी बात है। ये बताएं मयूर कि शिवानी के साथ क्या है, क्योंकि मैंने ट्विटर पे भी आपका पोस्ट देखा, आपने डाला है। वो मत छपाओ, आप बताओ कि क्योंकि शिवानी जिस दिन मेरे लाइव थी, शिवानी ने बोला कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इतना ज्यादा मस्ती खो रहे हैं कि ये मस्ती है या अक्सर ये जो स्माइल है ना, इसके पीछे बहुत सारा कुछ छुपा होता है, ऐसा कुछ। देखो यार, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका भी मैं आपको पूरा चैप्टर बताता हूँ। हुआ क्या था कि जब लास्ट दिन थे, तो लास्ट दिन के अंदर जब विकास 2-3 दिन हमारे साथ रुका था, तो उन्होंने बोला था कि आपको अब जो भी घर के अंदर आपको जिसके साथ भी अटैचमेंट है या कुछ भी है, तो आपको उसकी फीलिंग शेयर करनी पड़ेगी। तो फिर लास्ट डे में क्या हुआ था, एक हमारे पास एनवेलप आ गया था। तो उन्होंने बोला आप जिसको लाइक करते हैं आप उसका नाम लिखो। तो उस वक्त मैं पूरा कंफ्यूज हो चुका हुआ था कि मैं करूं क्या क्या ना करूं। तो मैं बहुत अपसेट था, ठीक है। दुनिया को उम्मीद थी कि मैं कोई और नाम लिखूंगा, ठीक है। तो मैंने वो नाम नहीं लिखा, क्योंकि मैं एक हफ्ते से शिवानी को देख रहा था, और शिवानी जो घर में थी, तो मैंने बलराज को भी बोला था कि ये बहुत अच्छी लड़की है, अपने काम से काम रखती है और गेम जब खेलना गेम में रहती है, उसके बाद अपना काम करती है, कि झुंड के अंदर इकट्ठा नहीं होती है। तो मैंने बलराज को भी बोला था, 2-3 लोगों को और भी बोला था। तो फिर मैं जब ये मेरे पास चीज आई कि अब नाम लिखना है, तो उस हाँ, वक्त मैं और बलराज साइड पे गए। तो मैं क्या, बल्ली अब मैं इसका नाम लिखूं? वो कहता हाँ तू लिख। फिर मैंने शिवानी का नाम लिखा, क्योंकि शिवानी मुझे एज जो मैंने 1 वीक देखा मुझे अच्छी लगी, मुझे पसंद आई, तो मैंने उसका नाम लिखा। और मैंने कोई शर्म नहीं की क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा। अगर उस टाइम अगर जसलीन होती तो मैं उसका नाम 100% लिखता, बट उस टाइम वो नहीं थी और मैंने नहीं लिखा। पर कहीं ना कहीं हीना का दिल वहां पे टूटता हुआ दिखा,
क्योंकि हिना का ये कहना था कि वो आपसे बहुत ज्यादा अटैच हो गई थी, बहुत। देखिए, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, पहली बात मेरी आप समझिए। एक्सप्रेशन की बात कर रही हूँ, आप देखो वो एपिसोड, मैंने आप देखा, देखो। मैंने देखा, उसका दिल टूटा, मेरे को सब मालूम है आप किसका दिल जोड़ना चाहते हैं और किसका तोड़ना चाहते हैं। मैंने सब देखा। पहली बात, जब मैं घर, जसलीन भी चली गई थी, हीना मेरी अच्छी दोस्त थी। अगर मुझे फेक करना होता तो मैं उस वक्त हीना का नाम लिख सकता था, बट हमारी कोई ऐसी बाउंडिंग ही नहीं थी, तो मैं उसका कैसे नाम लिख सकता। और उसने बोला कि मेरे को अच्छा नहीं लगा कि मयूर ने मेरा नाम नहीं लिखा। पहली बात, उससे 1 घंटा पहले एक हमारा, अगर आपने अनसीन में देखा होगा, एक गेम हुआ था। विकास ने बोला कि मयूर आप हीना को एक बार अपनी एक्सप्रेस करके बताइए फीलिंग वगैरह जो भी है वटेवर। तो मैंने उसको जब ये एक लाइन बोली थी, मेरे को याद नहीं मैंने क्या बोली, तो उसके बाद बोली कि हर वक्त मजाक के जोन में ही रहता है। मैं क्या, जब तेरे से कोई बात सच्ची भी करो तब भी तुम्हें मजाक लगता है, तो अब मजाक ही सही। तो फिर उस वक्त जब वो सिचुएशन आई, उसने मेरा नाम लिख दिया, बट मुझे उसमें, उसने नाम लिखा, मुझे अच्छा लगा, बट मेरे दिल में कुछ ऐसा है ही नहीं, तो मैं क्यों नाम लिखूं। मैं उसको जोड़ना नहीं चाहूंगा ना उस नाम को। दोस्ती है तो दोस्ती तक की रहनी चाहिए ना। अगर हाँ कोई और बैठा होता तो उसका मैं डेफिनेटली एक नहीं 10 बार नाम लिख के सामने शो करता। अ, मुझे खुद हंसी आ रही है। तो है कुछ, क्योंकि मयूर जब आपने ट्विटर पे डाला है, आपने ट्विटर पे डाला है राइट, आपने एक पोस्ट शेयर किया, मुझे याद है, मैंने बहुत दिन पहले देखा है। हाँ जी। लव यू भी लिखा हुआ है, शायद कुछ तो भी लिखा हुआ है उसमें। ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं अभी ट्विटर खोल लूंगी। सच बता, दोस्ती जसलीन के साथ भी है ना, दोस्ती जसलीन भी यहाँ बोल रही है, दोस्ती जसलीन के साथ भी है देखिए, ना। मैं देखियो, मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़का हूँ। अगर होगा सामने से, मैं बोलता हूँ, मैं कभी छुपाता नहीं हूँ चीजें। उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि मेरे को जो चीज अच्छी लगी, शिवानी अच्छी लगी, तो मैंने दिल से उसका नाम लिया, और उसने भी बोला कि उसने मेरी लगी, रिस्पेक्ट ये की। समझ आ गया मयूर, अच्छी लगी, कितनी अच्छी लगी, कहाँ कौन सी वाली अच्छी लगी, अच्छे लगने का भी जो है, अ, भाई बहन में अच्छी लगी, दोस्त जैसी अच्छी लगी, वाली दोस्त अच्छी। जैसी, दोस्त जैसी, दोस्त जैसी। ट्विटर पे डाला आपने लव यू, जस्ट वहां पर सॉरी। मैंने अगर एक बार भी डाला हो ना, एक बार भी डाला हो मेरा, मैं अपने पोस्ट देख के डालता हूँ, अगर मैंने एक बार भी डाला हो ना, क्योंकि जब मैं डालता हूँ फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे, मेरी पीआर भी देख रही है क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा, और एक बार भी नहीं डला हुआ। जसलीन इज वेरी हैप्पी, शी इज सेइंग वेरी नाइस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जसलीन। मयूर, जैसा कि आपने बोला कि अगर जसलीन होती तो आप उस वक्त जसलीन का नाम लिखते, है ना, पर आप इतना श्योर कैसे हैं, क्योंकि आपको एक हफ्ते में शिवानी बहुत अच्छी लगी, और इतनी अच्छी लगी, नहीं नहीं आप मेरी बात सुनिए, इतनी अच्छी लगी कि आपने बाहर आने के बाद भी जितनी भी लाइन्स हुई, आपने जसलीन नहीं कहा कि जसलीन तुम सुंदर लग रही हो, जसलीन तुम अच्छी लग रही हो, जसलीन आई मिस यू। लेकिन हर लाइव में मैंने, हर लाइव जितना भी ओ, मेरे जैसे, मुझे बलराज आए, रोहन आए, अंकिता आए, शिवानी आए, आपने हमेशा लिखा शिवानी आई मिस यू, शिवानी ब्यूटीफुल, शिवानी ये, शिवानी वो, के साथ क्यों नहीं लिखा? वही तो। अरे ऐसा अन्याय मत करो, सच में ऐसा कुछ नहीं है। मैं जितनी बार भी देखिए, मेरी वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, आज भी बात होती है उससे। तो ऐसा कुछ, ब्लश, ब्लश क्यों कर रहे हैं फिर आप शिवानी के मुझे, नाम से? कि आप जसलीन पे आ ही नहीं रहे हो मयूर, आप अरे जसलीन, मुझे आप हंसी आ रही है। असली इसको ब्लश कहते हैं, आप लाल हो रहे हो। मैं रहता ही लाल हूँ, बट मैं एक वैसी बट ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप समझ रहे हो। ये क्या लिखा है, शायशा थैंक्स फॉर मेंशन दिस। देखिए, मेरी बात सुनो, ऐसा अगर कुछ भी होता, मैं अपना पोस्ट डालूं और आपको सामने से दिखेगा मैं किसको प्यार करता हूँ, और बोलो। अब तो आप वो प्रूफ करने के लिए करोगे ना मयूर, जो चीज नेचुरली पहले आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी बात थी तो आप पहले जसलीन 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 करते ना, कहीं ना मैं कहीं, क्योंकि अभी भी जसलीन जसलीन कर रहा हूँ यार। बोलो सारे जसलीन जसलीन लिखो नीचे, इतनी जनता आ चुकी है। अच्छा, अरे एक बात बताइए, जसलीन से मिले आप? हाँ, जिस दिन शो खत्म हुआ था उसके बाद हम सारे इकट्ठे मिले थे। मैं, शहबाज भी था, जसलीन भी थी, हम सारे साथ थे। अच्छा, जसलीन का लास्ट टिकटॉक क्या देखा आपने? मैंने लास्ट टिकटॉक
मेरे को आज तो मैं आपने ना फंसा दी है। मैं ना टिकटॉक ज्यादा चलाता नहीं हूँ, मैं बहुत कम चलाता हूँ टिकटॉक, मैं नहीं चलाता। जसलीन बोल रही वी वांट टू सी दैट ट्विटर पोस्ट। मयूर मयूर आप आप बहुत बुरी। मेरा ओके, कुछ यहाँ पे कमेंट भी है, मैं बताती हूँ। महक NNS, यू विल लुक ऑसम विद शिवानी। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली। मैंने बहुत सारे लाइव्स किए, और उसमें जितनी बार भी आप आए हो मयूर या नहीं भी आए हो, तो कमेंट्स अक्सर गिरे, और कमेंट्स ऐसे गिरे एज इन, थोड़ा मेरा लैंग्वेज है, प्लीज बेयर विद इट। तो करिए जितने करिए भी बिंदास। comments थे उसमें ये बहुत बार आया कि मयूर विथ शिवानी, मयूर लव्स शिवानी। आपकी तरफ से नहीं, मैं ऐसे भी बोल रही हूँ, और लोगों ने बहुत बार ये कहा कि अच्छे लगेंगे। बट कहीं ना कहीं जब जसलीन बाहर आई थी तो भी ये बहुत ज्यादा हुआ था, और जसलीन का मैं इंटरव्यू करने गई थी जब वो पहली बार बाहर आई थी। और उनका उनका जो पर्सपेक्टिव था आपको लेके, वो रत्ती भर भी नहीं बदला था, और शी वॉज वेरी मच इनटू यू एज अ फ्रेंड। वो बहुत बातें कर रही थी आपके बारे में भी, और वो कह रही थी कि वो कितना ज्यादा आपको जो है अप्रिशिएट करती है, आप बहुत अच्छे हो, आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। आगे मयूर आप समझदार है। मे, ओके मयूर, मेरी ये बताइए मयूर, नेक्स्ट टाइम भाग मत जाना मेरे नाम से आप, क्योंकि आप पता नहीं आप ऑफेंड हो रहे हो। ना, मेरी बात सुनिए, आप एक ही टॉपिक लेके बैठे हो, आप उसके ऊपर ही कर रहे हो। आप मेरे से जसलीन के बारे में पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना। और अच्छा ये मैंने ट्विटर पे ऐसा कोई पोस्ट नहीं डाला जो आपको गलत दिखा हो। आप इसके बाद चेक भी कर सकते हैं, आपके पास दूसरा फोन है तो आप चेक करिए, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं डाला हुआ। कुछ तो आपने शिवानी को लेके कोई पोस्ट डाला था पर। हाँ, मैंने वो ये डाला था, जो मेरा लास्ट टास्क था ना जिसमें मैंने शिवानी लिखा था, उसको मैंने हाँ, ऐसे पोस्ट को ऊपर करके अपनी फोटो के साथ और शिवानी की फोटो के साथ डाला था। ओके, दैट वाज नाइस। मयूर ये बताइए कि बहुत सारे जो है कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, और आपने ये प्रूफ बहुत मतलब कहीं से भी आपने वो जगह नहीं दिया जिसमें आपने शहनाज का अभी भी साथ नहीं दिया हो। शहनाज का आपने बहुत सपोर्ट किया है। देवलीना के साथ और शहनाज के फैंस के बीच में जो भी चीजें चल रही थी उसमें आपके बहुत कमेंट्स आए। क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है देवलीना ये सब क्यों कर रही है? देखिए, सीधी सी बात है मैं जब 6 7 8 दिन पहले जब एक खबरी के साथ लाइव में आया होता, तो उसमें भी एक चीज का जिक्र हुआ था कि उन्होंने बोला कि उन्होंने अपने डॉग के साथ उनको कंपेयर किया। फिर उसके साथ मैंने बात गूगल के अंदर जाके सर्च किया, फिर उसके बाद मैंने सब देखा। और उसके बाद मेरी शहबाज से भी बात हुई थी, मैं कि ये जो हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को काफी बुरा लग रहा है, और मैं अभी एक इंटरव्यू बनाने लगा हूँ। तो कहता मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, उसने भी देखा था। उसके बाद तुरंत मैंने एक इंटरव्यू बनाया कि आप एक सीनियर एक्ट्रेस है, आपको मैंने बिग बॉस में भी देखा, काफी आप अच्छे शो कर चुके हैं, उसके बाद भी एक आप एक्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो सामने वाले की। आप उनको डीमोटिवेट कर रहे हो, आप उनके गाने को इतना गलत बोल रहे हो, आप बोल रहे हो कि सिद्धार्थ बड़ा लगता है और वो छोटी लग रही है, और उसके बाद आप एंजल डॉगी से कंपेयर कर रहे हो। अगर एक आर्टिस्ट की आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, फिर आप बोलिए मत ना। एक आपकी वो दोस्त रह चुकी है घर के अंदर, आपकी अच्छी दोस्त थी, फिर आपकी न जाने कौन सी लड़ाई हुई है जो आप उसको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो। तो वो मैं कभी होने नहीं दूंगा, क्योंकि शहनाज का मैं शुरू से दोस्त हूँ, और मैं लास्ट तक उसका दोस्त रहूंगा। जो भी उसके लिए गलत बोलेगा मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी उसको बोल देगा। फिर उसके बाद उन्होंने 3 दिन बाद, अभी परसों उन्होंने बोला कि अगर मुझे सिद्धार्थ के साथ गाना मिलेगा तो मैं करूंगी। फिर मैंने उस पर भी कमेंट किया कि अगर आप ये बोल रहे हो कि सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री नहीं अच्छी है, अगर आपका गाना आएगा तो फिर आपकी कौन सी केमिस्ट्री अच्छी लगेगी, आप मुझे बता दीजिए। मैंने ये बोला, मैं क्या फिर तो आप सिद्धार्थ से बड़ी लगेगी और अपना सिद्धार्थ छोटा लगेगा। मैंने ये बोला, जो है मेरे, अगर कोई दोस्त के लिए गलत बोलेगा, मैंने उनको कोई गलत कमेंट नहीं किया। मैं क्या, अगर आपने कुछ भी गलत बोल दिया आप उसके लिए सॉरी मांग लो, उसके बाद मैं भी सॉरी मांग लेता हूँ। मैंने वैसा भी कुछ गलत नहीं बोला। सॉरी मांगने से कोई भी बड़ा छोटा नहीं हो जाएगा, उनको समझ ही नहीं आ रही है। ये मयूर, उन्होंने रिसेंटली FIR भी जो है वो कहा, उन्होंने कहा कि वो FIR करेंगी शहनाज के फैंस पे। हम्म। और अब बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त उसके सपोर्ट पे खड़े हैं, शहनाज के सपोर्ट पे खड़े हैं। ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो फैंस वो, खड़े हैं। या हाँ, उनके फैंस ऑब्वियसली बहुत सारे फैंस, और
शहनाज का बहुत सारा ऐसा पोस्ट भी आया जिसमें उन्होंने बोला है कि मतलब मैं जो हूँ फैंस की बदौलत हूँ और मेरे फैंस संभाल लेंगे। इस कमेंट पे आपने ये देखा था जो शहनाज ने पोस्ट किया था कि मेरे फैंस काफी है, वो संभाल लेंगे। तो उस पे क्या लगा कि कितनी मैं कॉन्फिडेंट है मैं शहनाज? आपको एक पहले चीज बताना चाहता हूँ। जो उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है, पहली बात वो जो रिकॉर्डिंग है जो इसकी फैमिली के लिए बोला गया वो मैंने सुनी है। पहली बात, आप किसी के ऊपर बिना, जब तक आपने कोई चीज नहीं देखी आप उसके ऊपर बोल नहीं सकते हो। क्या पता वो ट्विटर का अकाउंट, वो नया नया अकाउंट बनाया है, क्या पता कि देवो के ही फैन ग्रुप हो, जान के उन्होंने सिडनाज का नाम लगा के जान के वो वीडियो वायरल की हो, रिकॉर्डिंग वायरल की हो, ताकि ये ज्यादा माहौल खराब हो जाए। आप सीधा जाके एफआईआर करवा रहे हो उसके लिए, और उसके बाद आप सिडनाज ग्रुप के फैंस के लिए आप गलत बोल रहे हो। ऐसा नहीं है। जब तक आपके पास प्रूफ नहीं है आप ये नहीं बोल सकते कि सिडनाज फैन है। आप अपने फैंस का भी लिखे हो कि अगर आपने या सिडनाज फैन ने किसी ने भी लिखा है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। आप तो सीधा सिडनाज फैन के ऊपर चले गए, वो तो बहुत गलत है ना। आप ये मत सोचिएगा कि मैं बस ये क्वेश्चंस लेने के लिए ना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो मैं यहाँ से लेती हूँ। तो मयूर, क्या लगता है कि अगर देवलीना को सिद्धार्थ के साथ सॉन्ग मिल गया तो उनकी केमिस्ट्री कैसी लगेगी? क्योंकि देवलीना ने कहीं ना कहीं उनकी केमिस्ट्री पे जो है सवाल उठा दिया था। देखिए, अगर उन्होंने शहनाज की केमिस्ट्री के ऊपर, अगर मेरी दोस्त की केमिस्ट्री के ऊपर सवाल उठाया, तो मैं भी ये बोलना चाहूंगा कि मैं आपके गाने का ना बहुत जल्दी से इंतजार कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि आपकी केमिस्ट्री कैसे लगेगी और वो गाना कितना ट्रेंडिंग में चलेगा। मैं भी देखना चाहता हूँ। शहनाज का गाना तो वर्ल्ड ट्रेंडिंग में नंबर 1 आ चुका है, 46 मिलियन क्रॉस कर चुका है, वो भी 8 दिन के अंदर। आप ये सोचिए, जिस दिन 1 महीना हो जाएगा वो तो 100 मिलियन क्रॉस कर जाएगा। आपने जो इतना बड़ा टैग लगाया ना, मैं भी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ आपका गाना आए। मैं क्या, सिडनास फैन क्या, पूरी आपके भी फैंस देखें कि आपके गाने में केमिस्ट्री क्या दिखती है। जब तक आप एक एक्टर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी है, कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उनको एक रिस्पेक्ट करनी चाहिए सामने वाले की कि वो क्या बोल रही। कल को वो भी इंडस्ट्री में है, उनको भी काम करना है कि कल को उनको ना कोई उनका दोस्त ऐसा बोल दे कि आपका गाना मुझे अच्छा नहीं लगा, और जिससे वो एक तरह के डाउन हो जाए, पूरा उनको मोरल सपोर्ट ही ना मिले। अगर कोई भी काम करता है, बहुत एफर्ट लगाता है, और उसको वो चीज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हाँ उन्होंने अच्छा किया तो उनको अच्छा ही बोलना चाहिए। ये फालतू में डी फेम लेने की कोशिश में आप कुछ भी बोलोगे। पहले शहनाज थी, फिर उसके बाद मेरे ऊपर आ गया बवाल कि हाँ इसकी शादी नहीं हुई घर के अंदर, के पागल हो गया है। फिर उसके बाद सिद्धार्थ के ऊपर आ गया, फिर अब किसी और के ऊपर आ जाएगा, बहुत जल्दी किसी और के ऊपर आ जाएगा। अच्छा मयूर, ये पारस ने भी जो है शहनाज पे इल्जाम लगाए कि वो घर में लड़कियों की इज्जत नहीं करती थी। जो शहनाज ने जो वर्जिनिटी पे जो सवाल उठाए थे कि कौन कौन है, जो ये क्वेश्चन पूछा था, उसके बाद देख, भी और हाँ, फिर बहुत चीजें हुई जो आखिरी वक्त में हुई घर के अंदर। तो उस पे पारस ने कहा कि शहनाज जो है वो लड़कियों की इज्जत नहीं करती, और इस तरह की चीजें पारस ने कमेंट किए। तो देखिए, जो मैं आपको बताता हूँ, आप देखते थे 1 घंटे का फुटेज जो हम घर के अंदर रहते थे, जो पारस ने बोला। पहली बात आप ये सोचिए, आज की डेट में लड़का और लड़की एक समान है, ठीक है। पहले आप इसको ये नहीं बोल सकते कि दोनों अलग है। अगर कोई लड़की सामने वाले को कमेंट देती है या कोई गाली देती है वो अच्छा है, अगर लड़का उसके ऊपर वापिस से बैकफायर करता है तो वो गलत हो जाता है। जब शहनाज हमेशा सबकी सपोर्ट करती थी, जो गलत है या सही है, सपोर्ट जब करती थी वो किसी को भी, तो वो सोच समझ कर करती थी और वो सही करती थी। उसको झूठ से नफरत होती थी। सामने लड़कियां लड़कों के ऊपर चढ़ जाती हैं या लड़कियां लड़कियों से बहस करती है, जो शहनाज को नहीं अच्छा लगता तो वो सामने बोलती थी। ये थोड़ी है कि हाँ हम लड़कियां तो हमें मत बोलो, लड़के ने अगर लड़की को गाली दे दी तो गलत हो गया, ये नहीं है। आज की डेट में एक ही है। और पारस ने अगर बोला कि शहनाज रिस्पेक्ट नहीं करती, ऐसी कोई भी बात नहीं है यार, ऐसा कोई बोल भी नहीं सकता। आप किसी से भी पूछ लेना, शो के अंदर जितने भी लड़कियां हम उनके साथ रहे हैं और लड़कियां भी जो रही हैं, उनको मालूम है उन्होंने पूरी सारों की रिस्पेक्ट की है। अगर कोई लड़की आके फालतू बोलेगी किसी को या कोई लड़का आके बोलता है, वो दोनों की साइड पे खड़ी रहती थी और बिल्कुल जेन्युइन ओपिनियन देती थी। अब वहां पे आप एकदम आके, अब लड़कियों को होता था 5-6 दिन होते नहीं थे तो वो सारे पारस पारस बोलने लग जाते थे। तो ऐसे थोड़ी होता कि रातों रात यार आप 4 दिन हुए आपको आए को और प्यार किया बातें कर रहे हो। फिर जो यहाँ पे 1 महीना पहले से बैठे हुए हैं वो तो पूरा दिल से कर रहे हैं शो। फिर आप उनको आके लड़कियां बोलती हैं कि ये लोग फेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है शहनाज यार सामने से 100% अपने जितने भी उसके वहां पे लड़के थे उनका स्टैंड लेंगे, और उसने स्टैंड लिया।
इसमें ये नहीं है कि उसने किसी की इज्जत नहीं की। शहनाज ने जितनी घर में इज्जत की है किसी ने भी नहीं की है। फिर पारस आंचल के साथ निकलने के बाद इनकी जो है, आंचल से जब मैंने बात की तो आंचल से ये पता चला कि पारस ने उन्हें अनफॉलो किया था फेसबुक ट्विटर पे। उसके बाद मेरी शिवानी से बात हुई तो मैंने शिवानी से क्रॉस चेक, मतलब मुझे जानना था कि ये सिर्फ आंचल के साथ हुआ या उनके साथ भी हुआ, तो फिर पता चला कि शिवानी को भी उन्होंने अनफॉलो किया है। तो क्या लगता है कि क्या वजह हो सकती है? इनफैक्ट देखिए आंचल ने ये कहा था कि मेरी जब बात हुई तो आंचल ने ये कह दिया, यहाँ तक कह दिया था कि पहले उन्होंने कहा कि ये वो मजाक कर रहे थे, पारस ने कहा कि वो मजाक कर रहे थे, वो बस ही चिढ़ा रहे थे उनको। और उसके बाद जब मैंने और बात की आंचल से तो आंचल ने कहा कि शायद माहिरा के कहने पे पारस ने अनफॉलो। क्या कहना है इस पे मयूरा? देखिए देखिए जब तक कोई चीज सामने नहीं हुई, क्या पता उसकी पीआर टीम उसके अकाउंट चलाती है, तो क्या पता उन्होंने अनफॉलो किया हो, क्योंकि सारी पीआर टीम देख रही है पारस। क्या मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम होगा कि सोशल मीडिया में फॉलो अनफॉलो खेलेगा। पीआर टीम बैठी होती है आज की डेट में, उनको सब मालूम है किसको फॉलो करना किसको नहीं करना। तो पारस से ज्यादा इसका आंसर कोई नहीं जान सकता। इससे बेहतर है कि हम आपस में ये चीज को बोले, या आंचल शिवानी को बोले या शिवानी आंचल को बोले कि उसने अनफॉलो किया। जब तक पारस का नहीं कोई आंसर आता तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। ये तो है नहीं कि शिवानी और आंचल का पारस का नंबर नहीं होगा, नंबर भी होगा, उनकी आपस में बात हुई होगी। बट मैंने एक जगह सुना भी था, पारस ने बोला कि मेरी पीआर टीम चलाती है अकाउंट, तो शायद उन्होंने किया होगा। अगर पारस को अनफॉलो ही करना होता तो फिर वो फॉलो ही क्यों करता। अच्छा, चलिए थोड़ा लाइट करते हैं। भुला दूंगा कैसा लगा सॉन्ग आपको? भला दूंगा सॉन्ग, वो गाना ऐसा है कि बहुत ही जल्द मैं उसकी कॉलर ट्यून लगवाने वाला हूँ, और वर्ल्ड के अंदर यार नंबर 1 गाना हो गया। मतलब कि मजा ही आ गया। जो मैंने बोला था ना 500 मिलियन का रिकॉर्ड, मुझे लगता है वो 2 महीने के अंदर यार वो रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि जैसा वो गाना हाइप पे जा रहा है, पहले सेकंड नंबर पे था, अब फर्स्ट नंबर पे आ चुका। गाना बहुत ही अच्छा है और सारी दुनिया को पसंद आया। और उसके टिकटॉक बैक टू बैक इतने बन रहे हैं, वो भी मिलियंस के अंदर जा चुके हैं। मैंने टिकटॉक बनाया था, उसके ऊपर 7 लाख हो चुका है। शिवानी ने भी बनाया, आपने देखा? इन जनरल पूछ रही हूँ मैं, शबाज के बारे में भी आपको बोलने वाली थी अभी, उन्होंने भी बनाया। नहीं नहीं, मैंने शिवानी का नहीं शबाज नहीं, भाई, शहबाज का तो मैंने देखा है, शहबाज का मैंने देखा है, मैंने शिवानी का नहीं देखा। मैंने जसलीन का देखा है। क्या बात है! मैं नेक्स्ट नाम वही जबान से निकल ही रहा था कि आपने जो है जसलीन छीन। जसलीन जसलीन ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे एक्ट किया, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। हाँ, अब उनका मैं ऑलमोस्ट हर टिकटॉक देखती हूँ। ये बताइए कि 3 सॉन्ग्स जो है लगातार आए, बारिश, कल्ला सोना आसिम और हिमांशी का, और भुला दूंगा। कौन सा गाना जो है सबसे ऊपर, सबसे अच्छा लगा? किसकी केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री वाइज आप किसको पहले और दूसरा और तीसरा कहेंगे? देखिए, मैं सीधी सी बात है, बिल्कुल कोई झूठ नहीं मैं बोलता, जो भी है सारी दुनिया ने बिग बॉस में सिद्धार्थ को, शहनाज को देखा था, और उनकी केमिस्ट्री वैसी ही थी घर के अंदर, और वैसे ही सॉन्ग में दिखाई गई है। वो नंबर 1 पे वही होगा गाना, बुला दूंगा, क्योंकि उनकी केमिस्ट्री दिख रही है और जेन्युइन दिख रही है। एक एक सीन दूर से बोल रहा है, जब सिद्धार्थ खड़ा है, पीछे फायर चल रही है, ऊपर से बारिश आ रही है, वो हर एक चीज की केमिस्ट्री है। पानी के अंदर अगर आप सीक्वेंस देखो, वो इतना टफ सीक्वेंस था, उसके अंदर क्या केमिस्ट्री दिख रही है। फिर सेकंड नंबर पे जो गाना आएगा वो बारिश होगा, और थर्ड नंबर पे होगा तो कल्ला सोना जो भी आया। अच्छा मयूर, पारस से आपका आपका जो बॉन्ड है वो कैसी बॉन्ड है आपकी पारस से? मेरा अच्छा दोस्त है। मेरी अभी 4 दिन पहले उससे फोन पे भी बात हुई थी। पारस का मुझे फोन आया था, और क्या चल रहा है, क्या लॉकडाउन कब खुलेगा, काम करना है, थक गया हूँ घर में बैठा बैठा। मेरी बात हुई, मेरी अच्छी दोस्ती उसके साथ। अच्छा, ये बताएं कि आप जो है शहबाज से बहुत क्लोज है, शहनाज से बहुत क्लोज है, तो किस तरह आपने अब साथ में रहे भी हैं घर पे, मस्ती देखी, किस तरह के का जो है, हमने हमेशा कैमरा पे ही देखा है शहनाज और शहबाज को, हमेशा कैमरे पे देखा है, चाहे वो घर बिग बॉस का घर हो, मुझसे शादी का घर हो, या इंटरव्यूज हो। शहबाज से हम लोग पर्सनली मिले हैं। शहबाज जब बिग बॉस चल रहा था तो हमने फीफा फूज ने दंगल करवाया था, उसमें हमने शहबाज को बुलाया था शहनाज के लिए। तो कहीं ना कहीं शहबाज को हमने देखा है। शहनाज के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की है, किस तरह का मिजाज है, कैसी चीजें पसंद है?
और कितनी अलग है वो, या क्या कहेंगे एग्जैक्टली घर के बाहर जैसी? देखिए, जो शहनाज है जैसी घर में थी वैसी ही बाहर है। वो बहुत ही एक जेन्युइन लड़की है, पंजाब से, और मैं भी पंजाब से। मैं जानता हूँ उसको, क्योंकि डे फर्स्ट में जो बिग बॉस में भी आई थी, मैंने बोला था कि ये लड़की लास्ट तक जाएगी, क्योंकि ये लड़की के अंदर वो काबिलियत है कि जो ये सच के साथ खड़ी होती है। और घर के अंदर भी जब हम उसके साथ थे तो वो बहुत ही जेन्युइन थी यार। वो ना, मतलब कि उसको मस्ती चाहिए कि आओ मेरे साथ बैठो। वो अकेले नहीं बैठती है कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ मस्ती करो, बातें करो। उसको गाना सुनना बहुत पसंद है। फिर उसको कोई आप हॉरर बातें करो, डरावनी बातें, भूत की बातें करो, बहुत अच्छी लगती है। और उसके भाई के साथ भी उसकी बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। एक दूसरे के ऊपर जान देते हैं, दोनों मस्त रहते हैं, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, खाने से लेके पीने से लेके। दोनों 24/7 एक दूसरे का देखते हैं कि हाँ उसको बुखार हो गया, घर में फीवर हो जाता तब भी वो उसके साथ खड़ा रहता था। शहनाज भी उसके साथ खड़ी रहती थी। तो बहुत अच्छा था सारा जो भी उनका अंदर रिश्ता था, और बाहर भी वैसा ही रिश्ता है। और शहनाज बहुत ही अच्छी लड़की है, सुलझी हुई लड़की है, और बहुत ही समझदार लड़की। है गर्मी 2111, मतलब 2111 ने लिखा है। पारस मयूर भाई, आप पारस का साथ दो, वो आपको दिल से दोस्त मानता है। नहीं, मैं पारस का हमेशा साथ दे रहा हूँ, क्योंकि पारस बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं उसके साथ घर में रहा हूँ, और उनकी उसकी और शहनाज की दोस्ती भी बहुत अच्छी है। शहबाज के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती है। कई बारी घर में शहबाज की या पारस की आपस में फाइट हो जाती थी, वो भी मस्ती में हो जाती थी, बाद में वो सब ठीक हो जाता था। ये नहीं है कि वो कंटिन्यूस चलती थी, क्योंकि घर के अंदर माहौल ऐसा होता था। आप 1 घंटे का फुटेज देख रहे हो, हम 24/7 पागल रहते थे। और छोटी छोटी बातों में, कभी बर्तन साहब के ऊपर, कभी खाने के ऊपर, कभी कोई ना कोई बात में, जब कई बारी नींद आ जाती थी, उठाना, फिर एक दूसरे से इरिटेशन होती थी, तो हो जाता था। वैसा कुछ नहीं है, पारस बहुत अच्छा है, शहबाज भी बहुत अच्छा है। आपको रश्मि_मोहाली 1010 रणबीर कपूर की कॉपी कह रहा है, कह रही है। थैंक थैंक यू सो मच। देखिए, आपने अगर इतना बड़ा मुझे उनके साथ जोड़ा तो थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं रणबीर कपूर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी काफी मूवीज देखता हूँ, सारे लोग मुझे रिजेंबल बोलते हैं। अगर आपने मेरा उनके साथ नाम जोड़ा तो थैंक यू सो मच। बट वो एक बहुत ही बड़े अपने लेवल पे लेजेंड है, और उसके साथ उनके साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो थैंक यू सो मच, लव यू। जसलीन का यहाँ पे कमेंट है, ही इज ब्लशिंग सो मच शिवानी के नाम पे। अरे आप ही को ऐसे मैसेज दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं। अरे, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी आपको। शिट, दिख ही नहीं रहा सीरियसली। अच्छा जी। नहीं, ऐसा अभी कुछ भी नहीं। हाँ भेज देना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, ब्लशिंग की कोई बात नहीं है, मेरी दोस्त है। ऐसा अगर आप दुनिया सोचेगी कि हाँ मैं शिवानी को लाइक करता हूँ, एज ए फ्रेंड आई लाइक हर, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बताइए मयूर की, इधर उधर की तो बातें बहुत हुई। क्या कर रहे हैं क्वारंटीन में? किस तरह आपको कुकिंग आती है, या क्या पसंद है? अकेले रह रहे हैं आप? किस तरह से अपना वक्त गुजार? देखिए, घर के अंदर से 1.5 महीना वहां पे सब कुछ सीख के आए हैं हम। ठीक है, ग्रीन टी से लेके, चाय से लेके, अंडे बनाने से लेके, खाना बनाने से लेके, सब हम। ये क्या लिखा, आई लाइक सर, आई एम श्योर। ये जसलीन क्यों नहीं चुप कर रही है बार बार? तो अपना उसके अंदर हम सब सीख के आए हैं, और मैं घर के अंदर सब बना लेता हूँ, बर्तन भी साफ कर लेता हूँ। घर के अंदर हमने बहुत बर्तन धोए हैं 1.5 महीने में। कम से कम नहीं, हमने 5,000 बर्तन तो धो ही दिए हैं। तो हर चीज में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। और 21 दिन का लॉकडाउन था, और बस थोड़े दिन का और है। तो बस मैं दुनिया से यही बोलूंगा कि बस आप मोदी जी का सहयोग कीजिए, ताकि ये कोरोना वायरस जल्दी से चले जाए, और बैक टू आप हमें दोबारा काम में देख पाओ, और नए शो हमारे देखें। और क्या बोलेंगे। मयूर, आपने शायद कहीं ये भी किसी इंटरव्यू में कहा, या कुछ ऐसा कोई खबर आई थी जहां आपने शायद ये कहा था कि सिद्धार्थ और शहनाज का कोई दूसरा सॉन्ग आने वाला है, ऐसी कोई बात थी क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो तो बहुत पुरानी बात है, जब बुला दूंगा गाना आएगा था, तो लोगों ने नीचे बोला था, लाइव के अंदर हम आए थे कि इनकी और केमिस्ट्री दिखनी चाहिए। तो मैं क्या, अगर आप लोग चाहते हो इनकी केमिस्ट्री दिखनी चाहिए, तो इनके और जल्द बहुत गाने आएंगे। इसके लिए मैं लड़की ढूंढ रही हूँ अंकिता। इसके लिए तुम लड़की क्यों ढूंढ रही हो, ये तो बताओ। तुम कहाँ हो, ये बताओ पहले मुझे। अंकिता आ गई, अब देखो मेरी खुशी बहुत ज्यादा हो चुकी है। हाय अंकिता। किसके हाथ की चाय बनी पसंद है आपको?
मतलब किसके हाथ की बनी चाय पसंद है आपको, वो क्वेश्चन आपके ठीक ऊपर था मयूर, पर आपने उसे अनदेखा कर दिया, मुझे अभी दिखा। हाँ, जसलीन पूछ रही है, जवाब दीजिए, क्योंकि और मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे कमेंट में एक जगह था कि एमएसकी की जो टीम है वो बहुत अच्छी टीम थी। यहाँ पे किसी ने लिखा था, नाम खो गया। अच्छा, किस किस ने मुझे चाय पिलाई है? मुझे तो सारी लड़कियों ने चाय पिलाई है। हाँ, तो किसके हाथ की चाय आपको पसंद आई, यही सवाल है जसलीन का। बहुत सारी लड़कियों ने पिलाई, आपको किसके हाथ की अच्छी लगी? देखो, सारी लड़कियों की चाय अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। जब वो फीकी भी बनाती थी तब भी मैं उनका दिल रखने के लिए पी लेता था। मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही है आपका फेस देख के। हाँ, खैर जवाब। तो तो मैं सारों की पी लेता था, क्योंकि सारी लड़कियों का मैं दिल रखता था। कभी ऐसा नहीं है कि मैं दिल नहीं रखता था, सारों का दिल रखता था। अंकिता भी बहुत अच्छी चाय बनाती है, जसलीन भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। जसलीन फीकी चाय बनाती है थोड़ी। और जसलीन अपना, ठीक। हाँ, शिवानी भी बहुत अच्छी चाय बनाती है। शिवानी बहुत अच्छी है, वो जैसे पंजाब में बनती है दूध में पत्ती, वो बनाती है, बहुत अच्छी चाय बनाती है। नंबर 1 चाय बनाती है। और बोलिए, और मतलब कि पी के मजा आ जाए। शिवानी की चाय ऐसी होती है कि पी के मजा आ जाए। मेरा मेरा ये दुख रहा है, और वो क्यों दुख रहा है मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप कंटिन्यूअस जो है आप हंस रहे हैं, आप ब्लश कर रहे हैं। और 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 अंकिता अंकिता की पतली चाय तरह होती है। जिस अंकिता तरह से आप चीजों को, आपने ना अपने इमोशन को बहुत कंट्रोल किया हुआ है मयूर, मैं ज्यादा ड्रैग नहीं करूंगी, नहीं तो आप घुस के मारेंगे मुझे अभी इसमें से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लड़कियां अच्छी चाय बनाती है, बट शिवानी इज द बेस्ट। ओके। अंडरस्कोर इशिता अंडरस्कोर प्रजापति, स्पेशल कौन है किस किस लड़कियों में में? से? आप लड़कियों में आपके लिए स्पेशल कौन है? मेरे लिए नाम लेना शुरू कर दो, ठीक है? अब आप थोड़ा सा सुनते रहिए, ठीक है? शर्माना नहीं है। जसलीन, अंकिता, शिवानी, हीना, डेट्स इट। संजना। वो तो फिर कॉमन सेंस है ना, वो तो कॉमन सेंस है ना। संजना 5वें में आ गई, नवदीप 6ठे में आ गई। वो मैं आपसे सुनना चाहता था ना। आंचल। ओ, आंचल का नाम मैं भूल गया। आंचल का, आई एम वेरी सॉरी, 7th नंबर। ओके, ये सभी बताएं, लड़कियां बहुत अच्छी हैं। अरे बोलो मेरे दोस्तों, क्या क्या तुम लिख रहे हो यार? क्या ये डिप्लोमेटिक आंसर था? कोई पूछ रहा है यहाँ पे कि क्या ये डिप्लोमेटिक आंसर था? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। अगर तुम दोबारा मेरे से सुनना चाहते हो तो दोबारा मेरे से सुनिए। मयूर कितनी अच्छी बातें करता है। हाय हाय अंकिता, आप आगे तो मैं अच्छी बातें ही करूंगा ना। देखिए, आपने पहले ही लिखा हुआ एक्टर अंकिता, मैं दूर से ही पहचान जाता हूँ। देखिए, हम दोबारा अब अच्छा, ये आप फ्लर्ट करना आपको बहुत पसंद है, इज इट ट्रू? ओ यार, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं मस्ती करता हूँ, कोई फ्लर्ट नहीं करता हूँ मैं। ये फिर भी फ्लर्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ये अंकिता का भी कहना था, आई थिंक। मैंने शो देखा है, जहां तक मुझे याद है, उनकी पारस से कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी और उन्होंने कहा था कि फ्लर्ट करना कोई बुराई नहीं है, और ये मेरा भी नजरिया है कि फ्लर्ट करना कोई बुराई नहीं है। तो मैं जानना चाह रही हूँ कि हाँ जी, आपको फ्लर्ट। मेरे को अच्छा लगता है। बस आप खुश रहिए, मुझे अच्छा लगता है। मेरे फैंस, मुझे फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, अच्छी वे गुड। के अंदर, इन गुड वे। हाँ, ऑफ कोर्स इन अ पॉजिटिव वे। या ओके। किस तरह के हैं आप, रोमांटिक हैं या आप बोरिंग? मैं हाँ। नहीं नहीं, मैं देखिए, जब मैं प्यार करता हूँ तो मैं बहुत ही रोमांटिक होता हूँ। सीधी सी बात है, बहुत ही एक इमोशनल होता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आ, एक मिनट, हेल्दी फ्लर्टिंग इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। अंकिता, थैंक यू। तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो, मैं उसका 24/7 ख्याल रखूं, और उसके लिए वो जो बोले, उसके मुंह से बोलने से पहले हर चीज उसके हाथों में होनी चाहिए। और मैं बहुत ही ब्रॉड माइंडेड हूँ। मैं कभी भी कोई चीज पे ऐसे जल्दी रिएक्ट नहीं करता हूँ, और जब करता हूँ तो फिर बहुत ही अलग रिएक्ट करता हूँ। और एक होता है ना, मेरा रोमांस करने का तरीका बहुत ही अलग है। जैसे शाहरुख खान करते हैं रोमांस, वैसे मैं करता हूँ। क्या बात है। शाहरुख वैसे मेरा फेवरेट है, और कल मैं किससे बात करी थी? कल मैं अलीशा पनवर से बात करी थी, उनका भी फेवरेट है। फिर पहले, अगर आप ये किसी को, जसलीन को क्या प्रॉब्लम है? ओह, ही हैज ए फ्लर्ट, आई डिडंट नो दिस।
ये तो चुप ही नहीं करेगी। चलो हाँ, बोलिए। शायद। अच्छा, ये बताइए कि पहली बार आप किसी को डेट पे लेकर जाएंगे तो क्या स्पेशल करेंगे? क्योंकि जैसे कि आपने हाँ जी। कहा कि आप बहुत रोमांटिक हैं, और शाहरुख खान जैसा रोमांस है, तो क्या करेंगे? एक हिंट दे दीजिए अपने फैंस को कि किस तरह का माहौल बनेगा, जब क्या भी क्या। जब भी जब भी दोस्तों, भाई और बहनों, मेरी गर्लफ्रेंड्स जो भी हैं, तो मैं जब भी उनको डेट पे लेके जाऊंगा तो डेट ऐसी होगी मोमेंट की वो लाइफ में उन्होंने कभी ऐसी डेट नहीं देखी होगी। कि जब भी मैं जाऊंगा तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ पहले उसको अच्छी तरह गुलाब के फूलों से सजा दिया जाएगा। और जहाँ से मैं चलूंगा वो पूरे रोज से पूरे नीचे बिछे होंगे, आराम से हम आएंगे और वहां से हल्की हल्की रोज की फ्रेग्रेंस आ रही होगी। देन कट टू हम एक सी फेस कोई भी जगह होगी, हम वहां पे बैठेंगे और वहां पे पूरे दिल्स बने होंगे, हार्ट हार्ट जैसे दिल बने होंगे पूरे अच्छी तरह गोल गोल घूम रहे होंगे, और मैं उनको सबसे पहले बैठाऊंगा और उनको वहां पे रेड रोज दूंगा। फिर मैं उसके बाद अपनी चेयर पे बैठूंगा। क्या बात है! आई होप, आई विश कि शिवानी ये लाइव देखती। ऐसे मैं अपनी स्टोरी में शेयर करती हूँ। जसलीन ने तो, मैं श्योर हूँ कि जसलीन ने देख लिया है। अ, अंकिता ने भी देख लिया। उन्होंने मतलब देखा वो लाइव देख रही है ना, तो उन्हें पता चल गया कि किस तरह का माहौल हो सकता था, मतलब नहीं, या वो है। जानती, मैंने उनको घर में भी बताया था। अच्छा। अच्छा मयूर, मूवीज देखना पसंद है आपको? मूवीज हम देख लेते हैं, जब फ्री होते हैं तो देख लेते हैं, नहीं तो आराम ही करते हैं या बुक्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि ये मेरी बुक है, ये देखिए, ये देखिए। ये मूवी है 1 करोड़ की बोतल। इसका नाम है 1 करोड़ की बोतल। क्या नाम है? ये 1 करोड़ की बोतल, 1 करोड़ की बॉटल। ये लिखी है कृष्ण चंद्र जी ने, नंबर 1 राइटर थे जो, उन्होंने लिखी है। तो मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ, जो मेरी फेवरेट्स बुक होती है तो मैं वही पढ़ता हूँ। अच्छा मयूर, हॉबीज क्या है आपकी? क्या करना पसंद है? हॉबीज यार, अपन कुछ भी करवा लो यार, हॉबीज में सब कुछ ही हम ऑलराउंडर है, कुछ भी करा लो। सब कुछ हम आता है, सब कुछ आता है, कुछ भी करवा लो। ये नहीं है कि पर्टिकुलर मैं बोलो ओ आई लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट। नहीं नहीं, सब फट्टे चक दे आवांगे। गाना गाते हैं आप? गाना मेरे को नहीं आता गाना। यहाँ पे क्या नाम है, जसना मिया। जसना मिया कह रही है, प्लीज गिव माई लव टू शहनाज एंड सिद्धार्थ। आई एम देयर बिगेस्ट फैन फ्रॉम यूके डबल कोई एक्स। बात कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आप सभी का प्यार जिसको आपने दिया है सबके पास पहुंच जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। मयूर, एमएसके जब हम देख रहे थे तो मयंक थे, आप थे, इंदीप, रोहन, आप थे, जो कि हर बात शहनाज की एक बात में मानते थे। हर चीज उनके सामने हाजिर होती थी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो आपने उनकी बात नहीं मानी हो या ठुकरा दी हो। डिफिकल्ट नहीं होता था एट टाइम्स, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता था शहनाज की तरफ से। बाद में चीजें बदली, बाद में जब धीरे धीरे जब आपने बात करना स्टार्ट किया, जब आपने एक दूसरे को जाना, तो तब चीजें सही हुई। क्या कहना चाहेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहा हूं मैं, क्यों कर रहा हूँ? देखिए, पहली बात ये है कि मैं कभी भी चीजें दिखाने के लिए कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं जो करता हूँ दिल से करता हूँ। एक टाइम पे अगर मुझे 4 लोग भी बोलेंगे ना मुझे ये चाहिए, तो मैं चारों को सामान जो भी उनको खाना है या पीना है मैं उनके पास पहुंचाऊंगा। मैं ऐसा नहीं, मैं जो भी हूँ बिंदास हूँ, मुझे कभी कोई टेंशन नहीं होती। मुझे अच्छा लगता था कि अगर कोई भी मुझे काम बोले, मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसका काम वो फुलफिल करूँ और उसके पास पहुंच जाए मेरा काम। और मैं खाना बनाने में तो वैसे ही एक्सपर्ट हूँ। घर के अंदर मुझे शहनाज को के लिए चिकन बनाना था, मैंने वो भी वहां पे ही सीखा। अब मुझे खाना में ऑलराउंडर हूँ, तो अब मैं सब बना लेता हूँ। आपकी फेवरेट डिश कौन सी है मयूर? देखिए, शहनाज और मैं जो हम खाते थे ज्यादा, वो हम खाते थे, अंडा खाते थे। अंडा बटर, वाव। डेली हम खाते थे, हाफ फ्राई खाते थे हम। हमारा सारों का फेवरेट है, मेरा भी, शहबाज का भी, शहनाज का भी, रोहन का भी, इंदीप का भी। हम सबका फेवरेट था।
क्या आपको अगर मैं एक डिश बोलूं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है और आप बना भी सकते हो, तो वो कौन सी डिश होगी? अब तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, आप बोलिए तो सही। आप कभी आइए, आपको सब खाना बना के दिखाऊंगा। मैं एमएसके में मैं सब सीख के आया हूँ। चावल कैसे बनानी है, दाल कैसे बनानी है, सब कुछ सीख के आया हूँ मैं। ऑलराउंडर हूँ मैं। बहुत बार वक्त और हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है। यस, इमोशन भी आ जाते हैं। जब मैं 27 साल में कभी रोया ही नहीं, आज घर के अंदर रोना पड़ गया, इमोशन आ जाते हैं। आपको रोते हुए देखा था जब जसलीन के साथ आय हाय हाय, दिल दिया गल्ला करांगे बह के नाल नाल वे, अख ये नाल अख दे मिला। एक दो लाइन गा दो अपने फैंस के लिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं। अरे यार, घर के अंदर भी मेरे से कभी गौतम गाना गवाता था, कभी अपना शहनाज तो रोज दिहाड़ी बोलती थी मयूर गाना सुनाएगा। मैं बहुत बड़ा बेसुरा सिंगर हूँ और मुझे कोई गाना नहीं आता, ठीक है। मैं ऐसी गाना गा देता हूँ दिल। आपने शहनाज की बात मानी, आपने गौतम की बात मानी, आज आप अपने फैंस की बात मान के चलो गा देते हैं। चलो मैं रैप गा देता हूँ अपने फैंस के लिए, ठीक है। जो मेरा रैप भी बहुत फेमस हुआ है टिकटॉक पे, ठीक है। ओके, हाँ, तो मैं वो रैप गा देता हूँ। किस किस से तू भागेगी, तू बच बच के, तेनू रब ने हसो न दिता रज रज के, मैं त काली तेरी गुची ते पराड़ा मेरा लाल, किथे चले हो सोने हो सज सज के। अंकिता के लिए भी गा दिया, अंकिता बोल रही थी। क्या बात है, क्या बात है। अंकिता ने भी गाना गाया था मेरे लाइव में, मैंने उनसे भी कहा गाना गाओ। अंकिता तो बहुत अच्छी सिंगर, अंकिता और जसलीन बहुत ही अच्छी सिंगर है। मैंने अंकिता, पता नहीं अंकिता अगर देख रही है तो सुन ले। इन्होंने जो लास्ट इनका मैंने देखा है, इन्होंने बनाया है टिकटॉक इस पे, बादशाह के गाने पे। के गाने पे, गेंदा फूल। गेंदा फूल। उसमें बहुत, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट, हॉट लग रही है अंकिता। पता नहीं बलराज गोरी का क्या। लड़की है, उसको तो मैं गोरी लड़की बोलता हूँ। वो तो गोरी लड़की है, वो मुझे गोरा लड़का बोलती है और मैं अंकिता को गोरी लड़की बोलता हूँ। हाँ, बलराज ने भी देखा होगा और बलराज मिस कर रहा होगा। बलराज सोच रहा होगा कि काश कोरोना वायरस नहीं होता है, मैं भी जाके उसके साथ डांस कर लेता, और फिर बलराज और अंकिता की दोनों गेंदा फूल पे वीडियो आती। इनकी केमिस्ट्री कैसी लगती है, बलराज और अंकिता की? नंबर वन जोड़ी, नंबर वन। घर के अंदर भी डे फर्स्ट से लेके लास्ट तक जोड़ी नंबर वन। लास्ट में जब बल्ली से पूछा गया आप किसका नाम लिखोगे, कहता आप लोगों को तो मेरा मालूम ही है। साथ में अंकिता जी ने शर्मा दिया। आए आए, जैसी चिट्ठी निकली आए, हमें भी मालूम था बलराज क्या। तो बहुत अच्छी इनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। काफी अच्छे दोस्त हैं और मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि दोस्ती प्यार में बदल जाए। बहुत हो गया, कोरोना के बाद दोस्ती प्यार में बदल जानी चाहिए। रोहन प्रीत भी घर के अंदर थे। क्या लगता है कि कोई भी लड़का जो फेक आपके हिसाब से कर रहा हो, या पूरी तरह अपना 100% नहीं दे रहा था शो में, अगर मैं सिर्फ लड़कों की बात करूं, कोई भी ऐसा लड़का? नहीं है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई सारे लड़के 100% अपना दे रहे थे, चाहे रोहन है, चाहे दीप है, चाहे मैं हूँ, चाहे बलराज है। मयंक में एक टाइम पे थोड़ा सा हो गया था कि उसने एक टास्क आया था जिसके अंदर मैंने साड़ी डाली थी, और उसके बाद उसको बोला गया था, शहनाज ने बोला मिर्च खा लो, तो उसने बोला नहीं मुझे मालूम है कि बायस है ऑलरेडी के मयूर विन है टास्क, तो मैं नहीं करना चाहूँ। तो थोड़ा सा उसके अंदर दिखा था, बट बाद में हमने उसको बोला था कि भाई आपने शो के अंदर आए हो, आपको मालूम है बहुत अच्छा आदमी है साथ में वो, और कि आपको सोच के आना चाहिए था, क्योंकि आप शो में आए तो आपको तो ये रियलिटी शो में कुछ भी बोल सकते हो, तो आपको करना चाहिए। बट एक बार हुआ था, फिर वो उसके बाद समझ गया था कि मैं शो में आया हूँ, बुरा दिखने से अच्छा है कि मैं अच्छा दिखूं और मैं टास्क सारे परफॉर्म करूं। पर नहीं, उन्होंने एंड एंड तक जो है उन्होंने बातें की शो में भी, और टास्क भी उन्होंने नहीं किया था। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट, लड़कियों में क्या लगता है कि कौन जेन्युइन थी और कौन फेक थी? देखिए लड़कियों में, उनमें भी यही बोलना चाहूंगा, वो टास्क के दौरान ना एक दूसरे से भिड़ती थी, कि पारस को दिखाने के लिए ना लड़कियां, संजना नवदीश जो भी है ना, भिड़ती थी। बट सारी लड़कियां जेन्युइन थी। मैं ये नहीं बोल सकता कोई फेक है, सारी जेन्युइन थी। बट वो क्या था, घर ही ऐसा होता है, माहौल ही ऐसा होता है, आप 1 घंटे में खुश होते हो। वहां पे क्या होता है, पारस को दिखाने के लिए ना लड़कियां आपस में लड़ाइयां करती, अरे बर्तन धो, तू ये कर वो कर, जान के चीखा मारी करती थी, लड़ाइयां करती थी। बट सारी लड़कियां जेन्युइन थी। आंचल का एक हफ्ते में बॉन्ड बना के निकलना, ये जब उस वक्त हुआ तो क्या एक्सपेक्ट किया था, या क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे जब कि पारस किसका नाम ले सकता है?
देखिए उस वक्त मेरे को जब आंचल आई थी ना, मुझे ये लग रहा था पारस आंचल या शिवानी में से एक का नाम लेगा। ये कंफर्म हो गया था क्योंकि मुझे मालूम है कि पारस पुरानी लड़कियों का नाम नहीं लेने वाला। अगर लेता तो एक टाइम पे अंकिता का ले सकता था, बट उसने नहीं लिया। उसने हाँ। आंचल का नाम लिया। हाँ, वो अंकिता का ले सकता था क्योंकि अंकिता के साथ उसकी अच्छी बॉन्डिंग थी, अच्छी दोस्ती थी, दोनों काफी देर बात करते थे, बट उसने आंचल का लिया एक टाइम पे। तो उसका डिसीजन है, उसका वे आउट है। तो आई होप वो उसने डिसीजन सोच के लिया, समझदार लड़का है वो भी। अंकिता के बारे में क्या सोचना है आपका? किस तरह की हैं? क्योंकि जब मैंने उनसे बात की थी, मैंने उनको मेरे इंटरव्यू में मैंने कहा कि मुझे काफी जेन्युइन दिखी वो, ऑन कैमरा घर में भी काफी जेन्युइन दिखी। ऐसा देखिए नहीं। हाँ। अंकिता बहुत ही जेन्युइन लड़की है। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि यार ये जान के करती है या ये फेक करती है। ये लड़कियों को ना, आपस में लड़कियों के साथ रहता ही है, ये तो 100% है, ठीक है। बट हम लड़के लोग देखते थे ना कि वो लड़की 100% जेन्युइन है और वो कुछ फेक नहीं करती है। वो जैसी है वैसी ही रहती है। उसके मुंह में जो वर्ड आता है ना, मस्ती मस्ती वाला हो या कुछ भी हो, वो बोल देती है। वो दिल पे नहीं रखती है और वो अपने दिमाग में ये चीजें नहीं रख सकती है, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि जब भी वो लड़ाई करके आती थी, कई बार वो नर्वस हो जाती थी, रोने लग जाती थी। मैं जाता था, मैं कहता तू खुश अच्छी लगती है गोरी लड़की, तो मैं उसको गोरी लड़की बोलता। तो बहुत ही जेन्युइन लड़की है वो, उसको कोई फेक नहीं बोल सकता। और ना है वो, लास्ट में वो प्रूफ हो गया। जब शो के अंदर आप लास्ट तक रहते हो ना, तो दुनिया को दिख जाता है कि वो जेन्युइन लड़की है। मयूर, कभी घर में घर के अंदर शहनाज जो है वो सिद्धार्थ के टी शर्ट पहन रही थी, तो जब वो पहन रही थी आप लोग को इस बात का कोई आइडिया था कि सिद्धार्थ यस, का? ये यस हमें मालूम था क्योंकि जो टेडी बियर था, टेडी बियर रात को टी शर्ट डाल के ही सोता था। तो फिर वो उसके यहाँ खेलती थी, आजा चलो, वो मस्ती करती थी, हमें मालूम था। क्योंकि जो दिल से प्यार होता है, सिद्धार्थ ने उसको आप ही टी शर्ट दी थी, इसलिए उसने उसकी साथ रखी थी अपनी टी शर्ट। आप जैसे अभी शहनाज को इमिटेट कर रहे थे, तो किस तरह से वो बात करती थी? इमिटेशन काफी अच्छा था आपका। एक बार करके दिखाएंगे कि मतलब किस तो अंदाज में क्या बातें वो करती थी? वो टेडी बेयर होता था, हेलो माय बेबी, क्या कर रहे हो, इधर आओ। फिर वो उसको हक कर लेती थी। टी शर्ट गंदी हो गई है, मैं कल धोऊंगी, ऐसे नहीं करना। बहुत खेलती थी उसके उसके साथ ही सोती थी वो। अच्छा, तो शहनाज टी शर्ट खुद धोती थी या? शहनाज मैंने मैंने देखा तो नहीं, एक दो बार धुली हुई मुझे दिखी थी। मैंने देखा तो नहीं धुली हुई थी, तो शहनाज आप ही धोती थी। तो जब शहनाज ने पहली बार टी शर्ट पहना तो आप लोग किसको भी भेजना कि ये किसका टी शर्ट है, या उन्होंने बताया किस तरह से ये सामने आया? नहीं नहीं, क्या हुआ था कि हमने शो के अंदर देखा हुआ था, सिद्धार्थ ने वो टी शर्ट डाली थी, ठीक है। सिद्धार्थ ने टी शर्ट डाली थी, जैसे ही हम उसके रूम में आए ना, तो टी शर्ट डाली हुई थी। तो हम समझ तो गए थे कि सिद्धार्थ की टी शर्ट है। जब वो टी शर्ट टेडी बियर के ऊपर आई ना, जब उसके यहाँ वो प्यार से खेल रही थी, फिर इसने बोला कि तुझे मालूम है सिद्धार्थ ने मुझे 3 टी शर्ट दी है, एक ये है, 2 मेरे पास और पड़ी है। तो फिर उसने बताया था, बहुत क्यूट है वो। ओके, क्योंकि जाहिर है कि हम बाहर थे, हमें पता था कि सिद्धार्थ ने वो बिग बॉस में पहना था। इनफैक्ट हम ये सोच रहे थे कि सिद्धार्थ ने कितने सारे टी शर्ट्स जो है शहनाज को दिए हैं। और बहुत दिए हैं, तीन तीन चार तो होंगे ही ना। घर में तो मैंने 3 4 देखे ही हैं। शहनाज मिस करती थी मयूर, आप लोगों से उनकी, मयूर आपसे बहुत बातें हुई है शहनाज की, क्या बोलती थी? फीलिंग्स अगर उन्होंने अपनी जाहिर की होगी तो फैंस को बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं, कमेंट करें कि मयूर आप बहुत क्लोज रहे हैं, और शहनाज के बारे में बताइए कि वो सिद्धार्थ के बारे में क्या बातें करती थी घर के अंदर। देखिए, मैं सारों को पहले यही बोलना चाहूंगा कि जो शहनाज की फीलिंग्स थी उसके लिए बिल्कुल राइट थी, ठीक है। और वन साइडेड कोई भी नहीं थी। अगर दुनिया बोलती ना वन साइडेड है, ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। और वो पीछे 4.5 महीने का शो करके आए और पूरे वर्ल्ड ने उनकी केमिस्ट्री देखी। और घर के अंदर भी वो मिस करती थी, क्योंकि वो बोलती थी सिद्धार्थ का वो बेड होता था, फिर वहां पे मैं गार्डन में जाके फिर उससे फाइटिंग करती थी, फिर वो यहाँ पे बैठा होता था, मैं उसको तंग करती थी। तो बहुत उसके मूवमेंट घर में जुड़े होते थे। वो कई बार सोफे पे बैठी होती थी ना, तो वो सोचती थी कि हाँ यहाँ पे सिद्धार्थ बैठा होता था, हम उसको पढ़ लेते थे। तो उसने बहुत मूवमेंट्स उसके मिस किए हैं घर के अंदर। बहुत ज्यादा होते हैं ना कि सारा वक्त, आधा दिन तो वो उसके बारे में सोचती थी, सिद्धार्थ यहाँ पे होता था, फिर यहाँ पे आता था, फिर हम यहाँ मस्ती करते थे, यहाँ करते थे। बहुत मूवमेंट्स उसके घर में।
कभी ऐसा हुआ कि शहनाज किसी तरह की कोई बात करते करते सिद्धार्थ के बारे में जो है उनकी आंख भर आई हो, या उन्होंने रो दिया हो, या थोड़ा नहीं इमोशनल हो गई? नहीं नहीं, इमोशनल तो हो जाती थी, कभी रोई नहीं, बट इमोशनल हो जाती थी। जैसी वो टेडी बियर के वो भी अपने साथ रखती थी, तो इमोशनल हो जाती थी कि यार मैं 4.5 महीने से घर में थी, फिर मेरे को 2 दिन की छुट्टी देके मुझे घर में डाल दिया। अभी तो पिछली यादें इतनी जुड़ी हुई है, फिर वही घर के अंदर बिग बॉस के सेट के ही अंदर कंटिन्यू कर दिया। तो ऑब्वियस है यार, इमोशन जुड़े होते हैं, और बहुत पल होते हैं जहाँ पे टास्क भी होते थे, गेम भी होती, सारी चीजें वही थी। तो ऑब्वियस है कोई भी फील करेगा, और शहनाज फील करती थी वो चीज को। क्या लगता है, शहनाज इमोशनली बहुत स्ट्रांग है या वीक है, कि मतलब क्या किस उनके? देखिए वो, एज पर देखा जाए वो बहुत ही अंदर से स्ट्रांग है, बट क्या होता है जब एक हो जाता है ना, प्यार का कनेक्शन हो जाता है, कोई भी हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या आप क्या पूरा वर्ल्ड इमोशनली हो जाता है। थोड़ी सी दिल में हर बंदे को एक लगता है कि यार हाँ यार मैं इसको करती हूँ, तो वो बिल्कुल सही है यार। इमोशनल होना कोई गलत बात नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल राइट है। और वो अगर होती थी तो बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप गाइज आप लोगों को बहुत सारे सवाल का जो है जवाब मिल गया होगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि शहनाज के बारे में पूछो कि कैसे थी, क्या थी। हाय बेबी थनुजा, हाय हे मयूर, is the right to attack Devlina like that she has the right to express herself? I think इतना ये कहने का ये कोशिश करिए कि is it right to attack Devlina like the way she said she has the right to express? She's saying that Devlina has the right to express herself. So is the right to attack? I don't know. I'm so sorry. मैं समझ नहीं, बट उनका जो कहने का मतलब है ना, देखिए हर किसी इंसान का बोलने का अपना वे आउट है, ठीक है, बट एक आप कोई बाहर वाले लोगों को बोलोगे ना तब 1% चलता भी है। जब अगर आप अपने दोस्त को ही ऐसी चीज बोलोगे, डिमोटिवेट करोगे ना, तो वो बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वहां पे वो गलत है। इनको ये लग रहा है कि आपने जिस तरह से सपोर्ट किया है वो एक अटैक है देवलीना पे, और नो वो नो यही नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने उनको सपोर्ट किया तो उनके साथ उनकी फ्रेंड भी है जो उनको सपोर्ट कर रही है, रश्मि भी उनके साथ खड़ी है, एक दो उनकी फ्रेंड और है वो भी खड़ी है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मैंने अपनी दोस्ती है तो मैंने अपनी दोस्ती निभाऊंगा, वो लास्ट तक निभाऊंगा, क्योंकि मेरी दोस्त अच्छी है और वो रहेगी। तो कोई भी उसको प्रॉब्लम करेगा तो मैं सामने तो आऊंगा ही आऊंगा। और बस मैं लोगों से यही बोलूंगा कि प्लीज जितने भी सिडनास फैंस हैं वो सारों की रिस्पेक्ट करें और कमेंट्स अच्छे करें, ताकि आपके ऊपर कोई भी एक्शन ना हो कि ये जो अभी आ रहा है ना कि ये सिडनास फैन कर रहे हैं या वो कर रहा है। मुझे मालूम आप सब लोग राइट हो और सब लोग आप सही हो, तो इसमें कोई बोलने का दुराई नहीं है। बस आप ऐसे ही शहनाज को प्यार देते रहिए, मौसी में खुश हूँ। बहुत ऑनेस्टली बहुत लकी है शहनाज की आप से बहुत अच्छी दोस्ती हुई इनकी। फाइनल बिल्कुल। मैसेज दीजिए फैंस को। बस मैं फैंस को यही बोलूंगा कि यार प्लीज ट्विटर पे मत मजाक करो, मत ये छोटी छोटी चीजें फेक अकाउंट बना के वीडियो रिकॉर्ड करके मत डालिए जिसके कि ये हर चीजें ट्रोल हो। क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, तब इतनी हाइप हो चुकी है, कोरोना वायरस खत्म होने के बाद इतनी हाइप हो जाएगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। कुछ कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको आइडिया है शायद सिद्धार्थ के नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। मुझे नहीं पता, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली नहीं दे आर नहीं ट्राइंग टू। देखिए, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी मेरे को भी ऐसा कुछ नहीं मालूम है। जो मैंने बुला दूंगा, जब सॉन्ग आया था तो लोगों ने बहुत मेरे से वो बोला था कि उनका आगे के प्रोजेक्ट कैसे हैं। तो मैंने कहा आपको जैसे ये गाना अच्छा लगा तो मैं भगवान से यही प्रे करूंगा उनके बैक टू बैक 2-3 सॉन्ग है जो आएंगे और बहुत ही जल्द आपको दिखेंगे, और क्या पता वो हो जाए, सच हो जाए। गुड कदर्शना, गुड करदर्शना, हे मयूर फ्रॉम केन्या। या हाय 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 हाय। प्रोजेक्ट कब है? अरे भाइयों बहनों, अभी तो कहा इन्होंने। देखिए अभी इतना कोई कंफर्मेशन नहीं है, ना मुझे ना किसी को है, ये जो बस न्यूज में आ रहा है, जो दिख रहा है बस मैं तो वही बात कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है ऐसा। मेरे को नहीं मालूम है कि क्या प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम लोग अभी अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं। और मैं सबको यही बोलूंगा कि प्लीज, और जो मैं पीछे बोल रहा था कि अपने प्लीज अकाउंट मत बनाइए जिससे कि बवाल और ज्यादा मच जाए, कि सारों को प्रॉब्लम। और देवलीना के भी जितने
फैंस है सबको प्रॉब्लम हो रही है, और देवलीना को भी हो रही है, शहनाज को भी हो रही है, मुझे भी हो रही है कि आप फालतू में की जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं इसको मत यूज करिए ताकि ये बवाल मत बचे, क्योंकि पुलिस में कंप्लेंट की है तो वहां से वो पता लग जाएगा किसने बनाया। तो इसलिए प्लीज आप आराम से रहिए, बस प्यार दीजिए अपना। जस्ट वन क्वेश्चन दैट आई वुड वांट टू टेक क्विकली, उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अम्मारा डॉट जावेद ने कहा है, हाय मयूर, लव फ्रॉम पाकिस्तान। भूमि मवानी 1986 ने कहा आप वीडियो बनाइए शिवानी के साथ। पूजा डॉट वर्मा डॉट 144, वेयर इज सना, आर दे डेटिंग, एंड क्या सना सिद्ध के घर पर है? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? नो 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 नो, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता। शहनाज अपने घर में ही है और अपनी फैमिली के साथ है। जवेरी इरशाद वो पूछ रहे हैं कि आप कभी सिद्ध से मिले? हाँ मैं मिला हूँ, सिद्धार्थ से मिला, मैं काफी बार मिला हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इलैबोरेट करें, किस तरह की बातें हुई, कैसे हैं? सिद्धार्थ जब मिला था मैंने उसको बिग बॉस का भी कांग्रेट्स किया था, और बहुत ही अच्छा इंसान है, मस्त इंसान है, और जो वो शो के अंदर था वैसा ही है। और हम शो की बात ही कर रहे थे बिग बॉस की कि बहुत टफ टाइम होता है। तुम भी शो के अंदर जाके आए हो, तुम्हें भी दिखा होगा कि 1 घंटे का फुटेज लोगों को दिखता है, बट जो अंदर टाइम होता है बहुत ही प्रेशर वाला होता है। हमारी काफी शो के अकॉर्डिंग ही बात हो रही थी हमारी। ओके, द अंडरस्कोर W_O_W_W_, बाप रे दवाओ जो भी। If we need to send gift to Sana, how can we do it? This is the last question, guys. I think we're done with the thing today. This is the last question. क्या 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 क्वेश्चन है? We need to send a gift for Sana. How can we do it? आपकी अभी भी आवाज कट रही है। If we want to send a gift to Shahnaz, कैसे भेज सकते हैं? शहनाज को अगर गिफ्ट भेजना है तो। अच्छा, फैंस को भेजना है या किसको भेजना है? मुझे भेजना है। शहनाज को भेजना है, फैंस को। अभी तो देखिए अभी तो शहनाज अपनी फैमिली में है, मुझे कोई एड्रेस नहीं मालूम है, ठीक है। और जब सब कुछ हो जाएगा क्लियर तो आप शहनाज को उसके गिफ्ट भेज पाएंगे उसके घर पे। अभी तो सब कुछ कोरोना वायरस है, सब कुछ बंद हुआ हुआ है, तो अभी आप कुछ देर के लिए कंट्रोल कीजिए। जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा आपको सब कुछ मालूम लग जाएगा, तो इसलिए आप बस शहनाज को प्यार देते रहिए। एक लास्ट सवाल, प्रभात अरोरा 2020, क्या सिद्धार्थ भी शहनाज को प्यार करते हैं? यार ऑब्वियस है, करते होंगे ना यार। वन साइडेड लव कभी भी नहीं होता है, प्यार दोनों साइड से होता है, और प्यार करते हैं। इसमें सारी दुनिया को बिग बॉस में भी दिखा है, और एमएसके के अंदर भी उसने बोला कि 1000 लड़के भी आ जाए तब भी वो सिद्धार्थ को ही चुनेगी। तो इट्स क्लियर, हरी झंडी है। लास्ट मैसेज फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगा, बस जैसे आपने मुझे शो के अंदर प्यार दिया वैसे ही आप मुझे अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि मैं आपको अपना फैंस नहीं मानता हूँ, आप मेरी फैमिली है। और उसके बाद आप कोरोना वायरस से बचिए, घर से थोड़ा बाहर मत निकलिए, जो कभी जरूरत है तो जाइए, अदरवाइज अपने घर में ही रहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा केस हो चुके हैं, बॉम्बे में तो 800 केस प्लस हो चुका है। और सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए ताकि कोई बीमारी ना फैल पाए। बस मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहूंगा, और शहनाज को बहुत प्यार दीजिए और उसके गाने को और अच्छा प्रमोट कीजिए, और बहुत ही जल्द वो 100 मिलियन मुझे दिखे, और आपको भी। थैंक यू सो मच मयूर, हमारे साथ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत लवेबल हो, अच्छी बात है, बहुत जॉली हो, अच्छा। ओके शिवानी जी, ओके शिवानी जी। शिवानी की कोई बात नहीं, क्योंकि आप जब भी लाइव में आते हो वो लाइव बहुत लाइवली हो जाता है, इसी वजह से कह रही हूँ। हर लाइव में आप आते हो एक्चुअली बहुत, क्योंकि अगला जो लाइव में जुड़ा होता है उसके अंदर भी एक एनर्जी भर देते हो, तो एक एनर्जी बहुत जो है आपके अंदर फूट आपके प्रेजेंस में भरी है। मैं ज्यादा तारीफ करूंगी। थैंक यू सो मच। मयूर, थैंक यू। ओके, बाय बाय।